प्यारे साथी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रीपॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने अपने एग्जाम की तैयारी में जी और जान से लगे हुए होंगे। दोस्तों जो आज का सेशन है, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 को लेकर कि आपको कितना टारगेट बनाना चाहिए अपने मार्क्स को लेकर। ठीक है, यानी कि आपको 150 नंबर में से कितना नंबर लेकर चलना होगा जिससे कि आपका एसएससी एमटीएस 2024 में सिलेक्शन हो जाए। प्यारे साथी, मैं आज आपके लिए ये सेशन जो लेकर आया हूँ पिछले 3-4 साल के आधार पर लेकर आया हूँ। ठीक है, उनकी कट ऑफ को देखते हुए ये सेशन तैयार किया गया है और इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एसएससी एमटीएस 2024 में इतने नंबर का टारगेट भैया बनाकर चलना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बता दूं, हम आपको तैयारी करा रहे हैं। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चलने वाली है और चल रही है। ठीक है, अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि सर हम इतना मार्क्स अपना इतना टारगेट कर कर चलें जो कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, जिससे क्या होगा आपको पता होगा कि हमें हर हालत में इतना टारगेट करना है। और कभी कभी होता है, अपने आप भी महसूस हो जाता है कि अभी हमारे टारगेट में ये कमी हमें महसूस हो रही है, तो आप उस पर भैया अपने आप से ही सुधार करना स्टार्ट कर दोगे। तो चलिए साथी, ये सेशन तो आपके लिए भैया बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सेशन सभी साथी को देखना ही है और अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करना है, आपके भाई बहनों के साथ में आपको शेयर करना है ताकि उन्हें भी पता लगे कि एसएससी एमटीएस 2024 में सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। लेकिन जो प्यारे साथी नए जुड़े हैं अभी हमसे, वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, क्योंकि भैया हम आपकी एसएससी एमटीएस 2024 में आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं, क्योंकि रीपॉइंट क्लासेस पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस डेली प्रोवाइड हो रही हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे बात करते हैं हम आपके, ठीक है, मार्क्स के ऊपर कि कितना आपको टारगेट बनाना चलना होगा। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि एसएससी एमटीएस 2024, देखो एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसमें 4 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग और मैथ। सेशन 1 में ये होता है रीजनिंग और मैथ। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना है। जनरल जो कैटेगरी के हैं उन्हें 12 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले हैं उन्हें 10 क्वेश्चन और एससी एसटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें 8 क्वेश्चन ही सही करने होंगे दोनों सब्जेक्ट के। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में से किसी में से भी आप 8 क्वेश्चन सही कर दीजिए, यानी कि टोटल आपको 8 क्वेश्चन सही करने हैं। आप कैसे भी कर दें, मात्र 8 क्वेश्चन आपको एससी एसटी वालों को, ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को 10, जनरल वालों के लिए 12 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको रीजनिंग मैथ पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, 1-1 घंटे आप दीजिए, आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। जो आपको ध्यान देना है केवल और केवल जीके पर, यानी जीके जीएस पर, और आपको इंग्लिश पर ध्यान देना है। ठीक है, इंग्लिश पर। अब भैया ये 2 सब्जेक्ट ही आपने अच्छे तरीके से पढ़ ले तो आप सिलेक्शन ले जाएंगे। इन 2 सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन आपसे जीके जीएस के और 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से पूछे जाते हैं और 1 क्वेश्चन भैया 3 नंबर का होता है, यानी कि 150 नंबर में से आपकी कट ऑफ तैयार की जाती है। 150 नंबर में से तय किया जाता है आपका सिलेक्शन। अब स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बता दूं, जीके जीएस को हम आपके लिए इतने बेहतर तरीके से लेकर चल रहे हैं, डेली आपको क्लासेस मिल रही हैं, यानी कि लोक नृत्य का चैप्टर तो हमने फिनिश करा दिया है, जिससे 2 क्वेश्चन आपके हर हालत में पूछे जाने हैं। वो आपके 2 नंबर बिल्कुल भैया तैयार हो चुके हैं फ्री पॉइंट क्लासेस से। ठीक है, तो जीके जीएस की तो हम आपको 11 बजे डेली क्लास दे ही रहे हैं, तो आपको जीके जीएस की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। रही बात इंग्लिश की, तो भैया इंग्लिश का जो है हम इसमें से 10 क्वेश्चन आपको देंगे। वोकैब का पोर्शन हम कराने वाले हैं इंग्लिश में। ठीक है, वोकैब का पोर्शन की गारंटी मेरे पे छोड़ दो।
अब सभी साथी का भाई कमेंट आ रहा था कि इंग्लिश की क्लास कब से चलेंगी, तो इंग्लिश की जो क्लास है वो सैटरडे संडे चलेंगी, ठीक है, सैटरडे और संडे चलेंगी। आज सैटरडे है, संडे है, आज और कल तो नहीं चलने वाली हैं ये, यानी कि अब जो नेक्स्ट वीक आने वाला है उससे आपकी क्लासेस चलेंगी। और ये जो जीके जीएस की क्लास है भाई ये मंडे टू फ्राइडे चला करेंगे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। अब इनका टाइम 11 बजे ही रहेगा, टाइम 11 बजे ही है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जीके जीएस में हम पूरी गारंटी लेते हैं कहीं भी पढ़ाया हुए से बाहर नहीं आने वाला है। इंग्लिश में वोकैब पढ़ाएंगे तो वोकैब वहीं से आएंगे, बस थोड़ी मेहनत आप इंग्लिश पर ही कर लीजिए, ठीक है। बाकी आपका सिलेक्शन एसएससी एमटीएस 2024 में तय है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपको कितना टारगेट लेकर चलना है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए थोड़ा सा प्रीवियस ईयर डाटा दिखा दूं। 2020 में भैया ये 3972 वैकेंसी आई और इसमें फॉर्म कितने फिल हुए, 45,34,810, राइट। 2021 में फिर ये 7739 वैकेंसी आई और इसमें फॉर्म फिल हुए 39,33,119। 2022 में फिर ये वैकेंसी आई 12,523 और इसमें फॉर्म फिल हुए 54,73,969, ठीक है। 2023 में अब ये वैकेंसी आई थी 1558, सबसे कम वैकेंसी 2023 में ही आई थी एसएससी एमटीएस में और इसमें फॉर्म भरे गए 26,09,777। और अब की बार 2024 में आपकी कितनी वैकेंसी आई हैं, 2024 में कितनी वैकेंसी आई हैं, 8326। और मैं आपके लिए बता दूं 30 से 35 लाख, ठीक है, 30 से 35 लाख अब की बार फॉर्म जाने वाला है। आप देख लेना 100% इतना फॉर्म तो जाएगा। जब मैं आरटीआई का रिप्लाई आ जाएगा तब आपके लिए बताएंगे। 30 से 35 लाख अब की बार फॉर्म जाने वाला है एसएससी एमटीएस में। तो स्टूडेंट्स इसमें भाई सिलेक्शन तो थोड़ा सा आपका जो है कठिन हो ही जाता है, क्योंकि ना तो आपका इसमें फिजिकल है और 10वीं पास वैकेंसी हैं। जीके जीएस और इंग्लिश पर आपको फोकस कर कर सिलेक्शन लेना है। तो 150 में से भैया आपको अच्छा खासा नंबर अपना तैयार करना होगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। मैं बताऊं तो स्टूडेंट्स कम से कम 90% आपको लेकर चलना होगा। 150 में से 90% अगर आप लेकर चलते हैं तभी सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जो आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ था वो 2022 से हुआ है, तो जो 2022 और 23 की कट ऑफ देखते हैं हम। जो 2022 की कट ऑफ थी 18 से 25 साल के स्टूडेंट्स की कितनी कट ऑफ बनी भाई, बिहार की सबसे ज्यादा गई थी इसमें 140, ईडब्ल्यूएस की 133, ओबीसी की 138 और एससी की 128 और एसटी की 118। उत्तर प्रदेश की 133 जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 130 और ओबीसी की, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क हैं। पॉइंट लग रहा है तो आप वैसे ही समझ जाइए ये नॉर्मलाइजेशन मार्क हैं। मध्य प्रदेश की 131 जनरल की, 127 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 129, एससी 126, एसटी 117, ठीक है। दिल्ली की भैया फिर 130 गई, 127 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 129, एससी 123 और एसटी भी 123 गई। तेलंगाना की सबसे कम गई थी भैया 2022 में तेलंगाना की, ठीक है, 125 जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 122, 124 ओबीसी की और एससी की 120, एसटी की 112। अब बात करते हैं 18 से 27 वाले स्टूडेंट्स की, 2022 वालों की। तो बिहार की 141, 18 से 27 में यहाँ कितनी थी 140, यानी कि एक नंबर का यहाँ पर भैया हमें बढ़ता हुआ दिखा, एक नंबर 18 से 27 वाले स्टूडेंट्स के लिए। ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं थी बिहार में, ओबीसी की 140 गई, एससी की 130, एसटी की भी कोई वैकेंसी नहीं थी। उत्तर प्रदेश की देखें 134, 131 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 137, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तेलंगाना की 127 गई, 18 से 25 में 125 गई, ठीक है। हवलदार की बात करते हैं भैया, हवलदार की 2022 में कितनी कट ऑफ रही थी। तो हवलदार की जो कट ऑफ रही थी प्यारे साथी, जनरल वालों की 133 रही, ओबीसी की 131, ईडब्ल्यूएस की 131, एससी की 123 और एसटी की 126 कट ऑफ देखने को मिली। और ये डीजीपीएम के भैया सबसे कम थी डीजीपीएम में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं
तो एसएससी एमटीएस 2023 की कट ऑफ देखते हैं। 2023 में कट ऑफ कितनी रही थी? 18 से 25 यहाँ पर लिखा है, यहाँ कैटेगरी, और 18 से 27 वालों की, और यहाँ पर हवलदार। ठीक है, देखते चलना। इसमें वैकेंसी कितनी थी? 1198 तो भैया एमटीएस की वैकेंसी थी और 360 हवलदार की वैकेंसी थी। जब इतनी कट ऑफ गई, जनरल की 132 कट ऑफ रही भैया 18 से 25 वालों की, और 18 से 27 वालों की 134, और हवलदार की 132 कट ऑफ रही। तो करीब करीब मैं समझूं तो स्टूडेंट्स 90%, यानी कि थोड़ा सा 90% ही आप मानकर चलिए, 135 पर आपका 90% बनता है। तो 90% आपको अंक लेकर ही चलने होंगे 2024 में भी। ओबीसी की देखें तो 133, एमटीएस में 18 से 25 वालों की, और 18 से 27 में 133, और हवलदार की 131, ईडब्ल्यूएस की 130, और एमटीएस 18 से 27 वालों की 132, और 131 भैया हवलदार की। एससी की भैया 130 18 से 25 साल के बच्चों की, और इसमें भैया हवलदार की गई थी 127। ठीक है, एसटी की बात करें तो 127, और भैया एसटी की 18 से 27 में 126, और 122 रही थी हवलदार की। सबसे कम कट ऑफ हमें जो देखने को मिली थी यहाँ पर तेलंगाना की कट ऑफ देखने को मिली थी। ये हमने तेलंगाना की कट ऑफ लिखी है, और यहाँ पर आंध्रा की सबसे कम कट ऑफ देखने को मिली 18 से 27 में, और ये हवलदार की डीजीपीएम की। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो स्टूडेंट्स अब एसएससी एमटीएस 2024 में आपकी कट ऑफ कितनी देखने को मिल सकती है? कितना आपको टारगेट लेकर चलना ही होगा एसएससी एमटीएस 2024 के लिए, इस पर बात करते हैं। मैंने आपके लिए बताया है 90% तो हर हालत में आपको लेकर चलना होगा। ठीक है, 90% का तो आप टारगेट बनाइए। इसमें भैया 90% से अगर आपका कम होता है तो आप सिलेक्शन से थोड़ा पीछे हट जाएंगे, क्योंकि भाई यार इसमें इंग्लिश और जीके जीएस पर ही फोकस करना है, ना ही फिजिकल है। जिसने ये दोनों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिए उनका सिलेक्शन होना है। और 30 से 35 लाख भैया फॉर्म आने वाले हैं, 8326 वैकेंसी हैं। यानी मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स 360 से अगर 30 लाख वैकेंसी आई तो 360 बच्चों को पीछे छोड़ना होगा। अगर भैया 35 लाख वैकेंसी आई तो 420 बच्चों में कंपटीशन होगा। यानी कि एक सीट के लिए भैया 360 बच्चे लड़ेंगे अगर 30 लाख वैकेंसी आई, और एक सीट के लिए 420 बच्चे लड़ेंगे अगर भैया इतने फॉर्म भरे गए तो। ठीक है, एक सीट के लिए लड़ेंगे 420 बच्चे, इतना तगड़ा कंपटीशन है। तो स्टूडेंट्स कट ऑफ भैया हाई रहने ही वाली है, कोई इसमें शक संदेह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने पढ़ने पर फोकस कीजिए। जीके जीएस की तो गारंटी मैंने आपसे ले ही ली है। जीके जीएस में मैं आपको 100% रिजल्ट दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जीके जीएस की जो बच्चे जीके जीएस से डरते हैं ना, उन्होंने मेरी 3 क्लास ली हैं, वो भी कह रहे हैं सर अब हमें डर नहीं लग रहा है, हम आप पर छोड़ दिया है जीके जीएस को। तो प्यारे साथी बिल्कुल जीके जीएस से डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो फोकस करना है इंग्लिश पर करना है। इंग्लिश में भी आपको किस में फोकस करना है? एक ग्रामर पर और एक कॉम्प्रिहेंशन पर। बाकी वोकैब का पार्ट मैंने संभाल ही लिया है, 10 क्वेश्चन वोकैब से ही पूछे जाते हैं, उन्हें ऐसा रटवा दूंगा एक भी क्वेश्चन आपका इंग्लिश से छूटेगा नहीं। चलो मैं आप बता दूं आपको कितना टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। जनरल वालों के लिए भैया कम से कम मैं आपके लिए बता दूं 90% मानकर चलो, 135 नंबर का टारगेट बनाओ। ठीक है, 90% आप बनाओ। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो भैया कम से कम 130 नंबर का टारगेट बनाकर चलो। ठीक है, 130 नंबर का। और स्टूडेंट्स अब आप सोच रहे होंगे कि इतने ज्यादा नंबर, बिल्कुल भैया इतना आपको स्कोर कर लेकर चलना होगा, तभी सिलेक्शन हो सकता है। और मैं आपके लिए बता दूं आज तक जितनी भी कट ऑफ मैंने बताई हैं कोई भी गलत नहीं गई है। तो इस वजह से मैं आपसे पहले ही कहकर चल रहा हूं कि इतना नंबर आप लेकर चलें, इतना स्कोर आप बनाकर चलें, तभी आपकी भैया तैयारी होगी और तभी भैया आपका सिलेक्शन भी होगा। इतना टारगेट हर हालत में लेकर चलें। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले 130 और एससी वाले भैया 125 का टारगेट बनाएं और एसटी वाले वहीं भैया 120 नंबर का टारगेट बनाएं।
इतना अगर आपने टारगेट बना लिया, ठीक है, अगर इतना आपने टारगेट बना लिया तो कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है एसएससी एमटीएस 2024 में सिलेक्शन से। अब आप देख लीजिए आपको कितना कितना पढ़ना होगा, आपको किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना होगा, क्योंकि मैं आपके लिए बता दूं जीके जीएस की गारंटी मैंने ली है, तो भैया जीके जीएस में अच्छा स्कोर कराने की मेरी गारंटी है। कम से कम 22 क्वेश्चन आप हर हालत में जीके जीएस में सही कर आओगे। इंग्लिश में मैंने भैया आपकी 10 क्वेश्चन की गारंटी ली है, तो 22 और 10 में ऐड करूं तो यानी कि 32 क्वेश्चन हम आपको देंगे, ठीक है, 32 क्वेश्चन हम आपको देंगे। बचे भैया आपके 18 क्वेश्चन। अब 18 क्वेश्चन को आप देखिए, मैं आपके लिए बताऊं कम से कम आपको 45 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलना है कि 45 क्वेश्चन हमें ठीक करने हैं। 45 क्वेश्चन यानी कि 45 क्वेश्चन का मतलब हो गया 135 नंबर। 135 नंबर का टारगेट बनाइए। और एससी एसटी वाले ये ज्यादा ये मत सोचें कि हमें छूट मिलेगी, कोई छूट नहीं मिलेगी। 40 क्वेश्चन आपको भी लेकर चलना है, 40 क्वेश्चन हर हालत में, ठीक है। और 42-43 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले लेकर चलें तो भैया तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स ये डाउट मैं समझता हूं आपका क्लियर हो गया। जीके जीएस की आज और कल आपकी क्लास नहीं आने वाली है। मंडे से आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। मंडे टू फ्राइडे आपकी जीके जीएस 11 बजे और सैटरडे टू संडे भैया आपकी इंग्लिश की क्लास चलेगी, ठीक है, वो भी 11 बजे। तो चलिए, जिन प्यारे साथी नए जुड़े हैं उन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने भविष्य के लिए और एसएससी एमटीएस 2024 में सिलेक्शन पाने के लिए। फिर मिलता हूं मैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर अपना डाउट भैया पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट सेशन के साथ।